मेरी जान को खतरा है। मेरे परिवार की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूँ कि मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में सच क्या था, घटनाक्रम कैसे हुआ, किसके कहने पर मैंने वो सारी चीजें की। राजनीतिक संकट राजस्थान पर आया हुआ था और उसका अगर सबसे बड़ा फायदा मिला राजनीतिक रूप से तो वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिला। फोन टेपिंग मैं कर ही नहीं सकता, मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। देखिए, फोन टेपिंग प्रकरण जो कि पिछले 3-4 साल से राजस्थान की राजनीति का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। मैंने लगातार जब भी इस बारे में बात की या मुझसे पूछा गया, मैंने हर बार एक ही बात कही कि फोन टेपिंग से सीधे तौर पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेन ड्राइव दिया और ये कहा कि इसमें जो ऑडियो क्लिप्स हैं वो मीडिया को इमीडिएटली सर्कुलेट करो। चूंकि उन दिनों राजनीतिक संकट राजस्थान पर आया हुआ था और उसका अगर सबसे बड़ा फायदा मिला राजनीतिक रूप से तो वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिला। आज उसी प्रकरण में, क्योंकि पिछले कई महीनों से आप सभी साथियों को मैंने सच से अवगत कराया कि वास्तव में वो घटनाक्रम था क्या। मुझे सरकारी निवास पर बुलाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक पेनड्राइव दिया और मैंने वो मीडिया को सर्कुलेट किया। उसके बाद तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई। वो मुकदमा चल रहा था, उसी में मैं लगातार कॉपरेट कर रहा था जांच एजेंसी को, क्राइम ब्रांच को। और चूंकि मैं सच और तथ्य इस प्रदेश की जनता के साथ साथ मीडिया को बता चुका हूं, उसी कड़ी में मैंने एक एप्लीकेशन, मैंने अपनी एक याचिका माननीय कोर्ट, माननीय न्यायालय पटियाला हाउस में दी कि मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूं, कि मैं ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में सच क्या था, घटनाक्रम कैसे हुआ, किसके कहने पर मैंने वो सारी चीजें की और उससे संबंधित तमाम सच जो मैं बताना चाहता था वो मैं बताने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैंने हर बार जांच एजेंसी को यही कहा कि इस घटनाक्रम की सच्चाई मुझे चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर बतानी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। तो जो याचिका मैंने पिछले हफ्ते माननीय न्यायालय को अपनी एक एप्लीकेशन दी थी, वो एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई है और जो सच्चाई मैं पूरे प्रदेश की जनता के सामने लेकर आना चाहता था, जो इस देश के सामने लाना चाहता था, वो मैं न्यायालय को बताने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, सारे सबूतों के साथ बताने के लिए तैयार हूं। तो माननीय न्यायालय ने मेरी उस एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया और मुझे सरकारी गवाह बनने का अवसर प्रदान कर दिया। तो अब जो सच्चाई है वो मैं प्रदेश की जनता के साथ साथ न्यायालय को भी स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा। जब भी मुझे बुलाया जाएगा, मैं हालांकि पिछले लंबे समय से कॉपरेट कर रहा हूं जांच एजेंसी को, लेकिन अब जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं उनके समक्ष उपस्थित होकर उस सच्चाई को मैं सबूतों के साथ जो मैंने उपलब्ध करवाए हैं, जहां भी मुझे बोलने की आवश्यकता होगी मैं उससे बोलने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं कि जब आज इतनी बड़ी सच्चाई मैंने बताने का प्रयास किया है और मैं इस सच को पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ न्यायालय के समक्ष रखना चाहता हूं, मुझे मेरी जान की परवाह है। मुझे लगता है कि अब मुझे इस तरह की जो पिछले कई महीनों से धमकियां मिल रही थी, मेरी जान को खतरा है। मेरे परिवार की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूं, क्योंकि मैं सच को बताने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और जब कोई व्यक्ति सच सबके सामने लेकर आना चाहता है तो निश्चित तौर पर उसे बहुत सारी कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब मैंने ये मीडिया को बताया, उसके बाद से ही मुझे लगातार धमकियां मिल रही थी। तो मुझे अब इस बात को लेकर बहुत चिंता है, मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूं। जब मैंने अपना रिटर्न में स्टेटमेंट दिया था जांच एजेंसीज को, तब भी मैंने उनसे ये गुहार लगाई थी कि मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस सच्चाई की लड़ाई को पूरी तरह से लड़ूंगा और जहां भी आवश्यकता होगी, जिस भी प्लेटफॉर्म पर, जिस भी एजेंसी के सामने और न्यायालय के सामने, मैं उन सच को जो उस घटनाक्रम से संबंधित था पूरे सबूतों के साथ सबके समक्ष लेकर आऊंगा। मैंने हर बार कहा कि फोन टेपिंग मैं कर ही नहीं सकता, मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है और ना मैं उसके लिए एंटाइटल हूं। फोन टेपिंग या फोन को सर्विलांस पे लेना, किसी के कॉल्स को इंटरसेप्ट करना, इसके लिए पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है। एक सरकारी विभाग, यानी कहते हैं कि होम डिपार्टमेंट के तहत एक सेल होता है, वो काफी सारी परमिशंस को लेने के बाद, बहुत सारे उसके अंदर नियम कायदे कानून होते हैं
उन सब की पूर्ति के बाद ही किसी व्यक्ति के फोन को सर्विलांस में लिया जाता है। उसकी जानकारी स्टेट के डीजीपी को होती है, एडीजी जो इंटेलिजेंस के होते हैं उन्हें होती है, चीफ सेक्रेटरी को होती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को होती है, होम मिनिस्टर को होती है। अब चूंकि होम मिनिस्टर तो स्वयं मुख्यमंत्री थे, होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था, तो उस वक्त राजनीतिक संकट के समय उन्होंने इस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और सिर्फ अपने ही विधायकों के साथ नहीं, जो विपक्ष के थे उन विधायकों के भी फोन को टेप किए जाते थे, सर्विलांस में लिया जाता था या रिकॉर्ड किया जाता था। क्योंकि मैंने खुद ने सुना, मैंने खुद ने उस सिस्टम में रहते हुए ये महसूस किया कि रोजाना उस क्राइसिस के समय में 15 से 20 लोगों के इंटरसेप्टेड या रिकॉर्डेड कॉल्स को वो पढ़ा करते थे। क्योंकि सुनने का समय नहीं होता था, तो एक व्यक्ति दिन भर उन कॉल्स को वर्बेटम करके, यानी उसका ट्रांसक्रिप्शन करके मुख्यमंत्री के हाथ में देता था और वो उनको पढ़ते थे। यानी तमाम लोग, चाहे वो उनके पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन लोगों के कॉल्स को, उनके फोन्स को उन्होंने सर्विलांस पे लिया हुआ था। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सच्चाई सबके समक्ष आ चुकी है कि मेरा सीधे तौर पर फोन टेपिंग से कोई लेना देना नहीं था। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना में वो काम किया, क्योंकि मैं ओएसडी था उनका और मीडिया आईटी में ही देखता था। तो इसलिए जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि मीडिया को सर्कुलेट करो, मैंने उनके निर्देशों की पालना की। लेकिन आज सच मैंने पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ देश के लोगों को और माननीय न्यायालय को उससे अवगत करा दिया है।